नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सर बस्ती वाले आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम कक्षा 10 का विज्ञान शुरू कर दिए हैं। 5 भाग तक पढ़ाया जा चुका है और छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन आपको बता दिया गया है। और अब हम बताने जा रहे हैं उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। मित्रों, एकदम आसानी से समझिए, एकदम बेसिक से समझिए, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। और हमारे इस चैनल को क्या करिए भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, पहला क्या है? उपचयन है। क्या है? उपचयन। यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है। अब जान लीजिए, एकदम जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, ठीक है, ताकि भैया 2024 में, किसमें? 2024 में 95 प्लस आ जाए। कितना आ जाए? 95 प्लस आ जाए। 2024 में कितना आ जाए भैया? ठीक है, एकदम जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, एकदम दहिया एकदम रगड़ दीजिए, एकदम मेहनत कर दीजिए, ताकि 2024 में, किसमें भैया? 2024 में 95 प्लस आ जाए। इसके पहले वाले सेशन में, यानी जो 2023 वाले में 92% आया था, जिसमें हम बोले थे कि 90 प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 90 प्लस आना चाहिए। लेकिन हाईएस्ट जो आया था 92% आया था, जो कि 90 प्लस था, ठीक है। अब हम टारगेट रखे हैं 95 प्लस, अर्थात विज्ञान में हमारा जो टारगेट है 100 में से 95, ठीक है। और आपको ये मेहनत करके पूरी करनी है, हमारे सपने को और अपने सपने को भी पूरा करना है। तो आइए जानते हैं। पहला हेडिंग जो पढ़ना है हमको, उपचयन पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? उपचयन पढ़ना है। बहुत आसान भाषा में, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं भैया। देखिए, जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। मित्रों, जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ठीक है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, Cu अभी अकेले है, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अलग से ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है और क्या बन रहा है? CuO बन रहा है। अर्थात ये अपक्रिया भैया कौन सी अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें अलग से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? फिर एक बार देख लिए। जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2, मतलब O2 अलग से बढ़ रहा है, ठीक है। अर्थात ये क्या हो गया? उपचयन अपक्रिया हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद पढ़ते हैं क्या? अपचयन। क्या पढ़ते हैं? अपचयन। अभी तक आप क्या पढ़े हैं? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन। तो जाहिर से भैया इसी का उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया। जैसे भैया देखिए, CuO के पास ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आया तो ऑक्सीजन को भागना पड़ा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन भागा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लिया? जल बना लिया। क्या बना लिया? जल बना लिया। और कॉपर अर्थात Cu क्या हो गया? अकेला हो गया, ठीक है। तो आप परिभाषा याद कर लीजिए। जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। और जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेडॉक्स अपक्रिया की। क्या बात कर लेते हैं हम? रेडॉक्स अपक्रिया की। तो एक चीज़ जान लो, रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? जिसमें उपचयन और अपचयन, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स के बाद देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या देखते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। भैया इसे परिभाषा याद कर लीजिए, एकदम आराम से याद कर लीजिए। जिस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो CO2 और जल और क्या बनता है? ऊष्मा बनता है, ठीक है। इसमें अलग से ऊष्मा देते
नहीं है, इसमें ऊष्मा खुद उत्पन्न होता है। आप उदाहरण ले सकते हैं चूना, जब चूने को भिगोया जाता है, पानी में डाला जाता है, जिससे घर को कलर किया जाता है, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो क्या होता है भैया, जब ऊष्मा निकलती है अर्थात ऊष्मा जब उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। फिर अगला है ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या भैया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। शोषी मतलब क्या होता है, शोषित मतलब होता है जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जो सोखे। अर्थात क्या, इस अपक्रिया में क्या होता है, जिस अपक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भैया, देना पड़ता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता, अलग से ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे चाय बनाते समय नीचे से आग जलाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह जिस अपक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे N2 है O2 है, जब आपस में क्रिया करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा की कमी होती है तो अलग से ऊष्मा देते हैं, ठीक है। तब बनता है क्या, 2NO। इतनी बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा, जिस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जिस अपक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है अलग से, अर्थात ऊष्मा की कमी होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक है संक्षारण। क्या भैया, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, देखिए जब कोई धातु नमी अर्थात H2O से क्रिया करता है, नमी से क्रिया करता है, आर्द्रता से क्रिया करता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, उस धातु से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो जो क्रिया करता है तो वो संक्षारित होने लगती है। क्या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अर्थात तो मित्रों, आपको संक्षार समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जब वसा और तेलों का उपचयन होता है, जब वसा और तेलों का उपचयन होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाती है। भैया क्या बदल जाता है, गंध और स्वाद बदल जाती है। इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। भैया गर्मी के समय में अधिक की क्रिया होती है, विकृत गंधिता जो होती है ये गर्मी के समय में अधिक होती है। जो भोजन होते हैं, भोजन में तेल पड़े होते हैं, क्या पड़े होते हैं, तेल पड़े होते हैं, और उसमें वसा होता है जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। किससे क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और ये गर्मी के कारण होता है। किससे, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अभी हम बताएं ना, ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो उपचयन होता है, तो जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो स्वाद और गंध, क्या भैया, स्वाद और गंध बदल जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। तो मित्रों, संक्षारण से बचाने के लिए आप धातु को पेंट कर दीजिए, लोहे को पेंट कर दीजिए, या उस पर ग्रीस या तेल लगा दीजिए, तो धातु जो होता है वो संक्षारित नहीं होती है, अर्थात उस पर मूर्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप पेपर में पूछेगा कि संक्षारण किसे कहते हैं, उसको बचाने का उपाय बताइए, तो उपाय में लिख दीजिएगा कि आप संक्षारित से बचाने के लिए उसे पेंट से या तेल या ग्रीस से क्या कर दें, पॉलिश कर दें, पेंट कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। और विकृत गंधिता से बचाने के लिए भोजन को कहाँ रख दें, फ्रिज में रख दें। कहाँ रख दें, फ्रिज में रख दें, ठीक है। तो इसी के साथ पूरी चैप्टर समाप्त हो गई है, ठीक है। पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आपको अगले वीडियो में मिलेगा दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर जो होगा प्रयास किया जाएगा कम से कम 10 मिनट का एक भाग हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, एकदम डिटेल से समझ में आए। तो एक बार फिर आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता जी।